नमस्कार, टेक्निकल स्पोर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र साहिब बुकेड आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा रिफंड न्यूज़ से लेकर आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। साथियों, सहारा निवेशकों के भुगतान के मैटर पर आज पूरे दुनिया में, पूरे देश में आज विकराल समस्या निर्मित होती जा रही है। जगह जगह धरना प्रदर्शन, आंदोलन, FIR होता जा रहा है और सहारा प्रबंधन लगातार घिरता जा रहा है। मेरा सहारा प्रबंधन से विनम्र निवेदन है कि अगर आप वाकई में इस तरह की समस्या से निजात पाना चाहते हैं और आप वाकई में अगर सहारा निवेशकों का भुगतान दिलाना चाहते हैं तो आप तत्काल सुप्रीम कोर्ट में त्वरित सुनवाई का आवेदन लगाएं और त्वरित सुनवाई के आवेदन में उसके सपोर्ट में आपके खिलाफ जितने भी FIR हुए हैं सारे FIR की कॉपी भी अटैच करें तथा जो भी आंदोलन हुए हैं, धरना प्रदर्शन हुए हैं, उनका पेपर कटिंग लगाएं। ये सब दस्तावेज लगाने के बाद आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि सहारा निवेशकों के भुगतान का मैटर अब बहुत ही विकराल समस्या निर्मित ले चुका है। इस निवेशकों का भुगतान न हो पाने के कारण कई सारे निवेशक आत्महत्या कर लिए हैं, एजेंट भी आत्महत्या कर लिए हैं। उनकी सूची भी लगाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट को लगना चाहिए कि ये मैटर काफ़ी संवेदनशील है और मैटर को संवेदनशील मानकर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को त्वरित सुनवाई में निश्चित रूप से स्वीकार करेगा और जल्द से जल्द कोई न कोई फैसला करेगा। क्योंकि मैटर इसमें वैसे अगर देखा जाए तो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियों का मैटर नहीं है। जो भी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो प्रकरण चल रहा है सहारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और सहारा रियल इस्टेट हाउसिंग कंपनी यानी रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग का प्रकरण चल रहा है और इसी का विवाद सेबी से चल रहा है। तो बहुत सारे निवेशकों का ये भी कहना है कि जब सहकारी सोसाइटी से कोई मैटर नहीं है, सहकारी सोसाइटी का कोई प्रकरण नहीं चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो सहकारी सोसाइटी का भुगतान सहारा वाले क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही गंभीर मैटर है। लेकिन इस मैटर पर भी सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि चूंकि सहारा कोऑपरेटिव का ही पैसा, सहारा सोसाइटी का ही पैसा हम लोगों ने सेबी के पास जमा किया है। पैसा में चूंकि नाम तो नहीं लिखा रहता है, जो सहकारी सोसाइटी से पैसा हम लोग इकट्ठा किए निवेशकों से, उस पैसे को सहारा सेबी अकाउंट में जमा कर दिए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जमा कर दिए हैं। और ये पैसा लगभग 2012 से जमा किया गया है, जो कि 8-10 वर्ष बीत चुका है। इस पैसे का सेबी के द्वारा आज दिन तक भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही किसी तरह का वहाँ पे क्लेम है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पैसा सहारा का है और सहारा को रिफंड मिलना चाहिए ताकि मैं सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिन लोगों का पैसा फंसा है उनका हम निवेश की प्रक्रिया चालू कर सकें। ये इस आशय का आवेदन एक विस्तार से आवेदन लिख के और तत्काल सुप्रीम कोर्ट में मूव करें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का आवेदन नहीं लगाएंगे तो आपका प्रकरण निकट भविष्य में लिस्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लिस्ट होने के लिए अति संवेदनशील मैटर होना चाहिए और उसको क्या तीव्रता से निष्कर्षित करने का भी वो होना चाहिए, जो कि ऐसा आप लोगों में प्रतीत नहीं होता। क्योंकि जो मैटर है वो तो उस मैटर से कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी उस मैटर को ठंडे बस्ते में डाल दी है। अब ये चूंकि पूर्व चीफ जस्टिस के प्रयास से प्रकरण जरूर लिस्ट हो रहे थे, उसमें नंबर जरूर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए उनके बाद जब नए चीफ जज आ गए तब से यह मैटर पुनः ठंडे बस्ते में चला गया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मैटर पर तत्काल सुनवाई हो और सेबी में जो पैसा पड़ा है वो पैसा रिटर्न हो और आप लोगों के खिलाफ जो लोगों में माहौल बन रहा है, जो आक्रोश पैदा हो रहा है, इस आक्रोश और माहौल पर अंकुश लगे, तो आप तत्काल इस मैटर को त्वरित सुनवाई का आवेदन लगाएं और आज ही त्वरित सुनवाई का आवेदन मूव करें। आपके पास वकीलों की कमी नहीं है, बहुत सारे वकील हैं, उन वकीलों के माध्यम से आप आवेदन लगाएं। अन्यथा की स्थिति में आप लोगों का आक्रोश झेलने के लिए तैयार हो जाएं। या तो आप आंदोलन में साथ आएँ, अगर आप इस तरह से भी नहीं कर सकते तो जो भी आंदोलन चल रहा है, जो भी मूवमेंट चल रहा है, उस मूवमेंट में आप शामिल हो जाइए और उस मूवमेंट में आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को, सारे वर्करों को, सारे एजेंटों को आह्वान कीजिए कि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आप सब लोग एकजुट हो जाइए और अन्याय के खिलाफ
सरकार से लड़ना है, आप लोग एकजुट होइए और लड़ाई में हम लोगों का साथ दीजिए, ताकि माने लोगों का आक्रोश आपको न झेलना पड़े और लोगों के निवेश का पैसा आसानी से भुगतान हो सके। आप इस मुगालते में न रहें कि निवेशक शांत रहेगा और निवेशकों का हम अगर भुगतान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरे देशव्यापी आंदोलन है। इसमें देशव्यापी निवेशक परेशान है, देश की लगभग 1/3 आबादी परेशान है, जिससे इस मुगालते में न तो सरकार रहे और न ही सहारा इंडिया का प्रबंधक रहे कि हमें भुगतान नहीं करना पड़ेगा। भुगतान आपको करना पड़ेगा, एक एक पैसा जोड़ के करना पड़ेगा, आप करें या सरकार करें, भुगतान निश्चित रूप से करना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, आप तत्काल त्वरित सुनवाई का आवेदन मूव करें और त्वरित सुनवाई के आवेदन पर अपने प्रकरण को तत्काल लिस्ट कराएं और तत्काल निराकरण कराएं, अन्यथा आंदोलन में शामिल हों। इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। साथियों नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।